आए हुए सारे भाई बहनों को ये आराधना में मैं स्वागत करता हूँ। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। अभी तक हमने जो है स्तुति, धन्यवाद और प्रार्थना की। अभी परमेश्वर की वार्ता को सुनने जा रहे हैं। परमेश्वर की वार्ता को मुख्यत्व दिया करके हम देखते हैं पवित्र बाइबल से। परमेश्वर यीशु अपने वार्ता को मुख्यत्व दिया है, मूल समझा सबसे अधिक। हालेलुया, आमीन। आज का मेरा विषय है जीवन का मूल सोता। हालेलुया। हम इसके लिए वचन लिया है मैंने, नीति वचन 4 उसका 23। सबसे अधिक अपने मन को रक्षा करना। यस, नीति वचन 4 का 23। अपने हृदय की चौकस से पूरे यत्न के साथ करो, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। जीवन का मूल स्रोत वही है। क्यों चौकसी करना है, इस बातों में आज हम थोड़ा सा मनन करेंगे। इस टॉपिक में, इस विषय में कितने लोग आनंदित है, क्योंकि ये मन की बातें हैं। एक बार हालेलुया बोले। आमीन। आज हम अपने हृदय को जांच रहे हैं। क्यों चौकसी करना है हमारे मन को, सबसे अधिक अपने मन को रक्षा करके रखना है, चौकसी करके रखना है। क्योंकि देखिए, मन बदलाव होता है, मन भटकता है, मन सही जगह पर नहीं रहता है। इसलिए अनेक कारण उत्पन्न हो जाता है। मनुष्य का हृदय को आपको संभालना, अपने मन को। इसलिए कहता है, दूसरा उसमें देखिए, पीछे पड़ी तरह सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करना। क्यों सुलेमान इस बात को कहता है? क्योंकि वो बहुत ज्ञानी है। पवित्र बाइबल बताता है सुलेमान बहुत बड़ा ज्ञानी है। ज्ञानी होने के बावजूद इस वचन को कहकर कहता है तो चौकसी करना अपना। हालेलुया। क्योंकि मन भटकता है, मन एक स्थान में नहीं रहता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। इसलिए मन को हम सही मात्रा में रक्षा करके रखना है, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर जो है सुलेमान नीति वचन का अंदर 4:23 के अंदर कहता, आगे बढ़िए। अपने हृदय की चौकसी करें, पूरे यत्न के साथ कर, यत्न के साथ करें, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इसके पहले जो है, इसको कौन सिखाया, सुलेमान को कौन सिखाया, वो देखेंगे हम। पहले इतिहास 28:5 से लेकर 6 तक। पहला इतिहास 28:5 से लेकर 6 तक। जी। और मेरे सब पुत्रों में से, देखिए, दाऊद जो है वहां पर कहता है, मेरे सारे पुत्रों से यहोवा ने मुझे बहुत से पुत्र दिए हैं। बहुत पुत्र दिया है। उसने मेरे पुत्र हाँ, सुलेमान को राजगति में बैठाने के लिए, विराजने के लिए हाँ, चुन लिया है। चुन लिया है। और उससे मुझसे कहा है, तेरे पुत्र सुलेमान ही मेरे भवन एवं आंगनों को बनाएगा, भवन को बनाएगा, क्योंकि मैंने उसे चुन लिया है। उससे उन्हें चुन लिया कि वह मेरा पुत्र, वो मेरा पुत्र है, और मैं उसका पिता ठहरूंगा। हालेलुया। इसके पहले क्या हम देखेंगे, वो 28:9 में देखिए क्या कहता है। और हे मेरे 28:9, हाँ, हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर के ज्ञान रखे और खरे मन हाँ प्रसन्न जीव से उसके सेवा करते हैं। यहोवा मन को जांचता है और विचारों में जो कुछ उत्पन्न होता है
उसे समझता है। सुलेमान ने यहां पर कहा है चौकसी कर अपने मन को। उसके पहले उसके पिता ने दाऊद इस प्रकार कह रहा, क्योंकि अनेक पुत्र मेरे पास हैं, मगर फिर भी परमेश्वर ने एक पुत्र को चुना, वो सुलेमान है। वो ही जो है परमेश्वर के कार्य के लिए, क्योंकि वो स्थिर मन वाला है। उसको कौन सिखाया? दाऊद ने सिखाया। आज बाइबल इसी बात को कहता है, मन को रक्षा करना, इधर उधर नहीं, एक ही स्थान में, एक ही निर्णय, एक ही कार्य। जब आराधना भवन में आ जाते हैं तो आपका फोकस सिर्फ आराधना में होना चाहिए, इधर उधर बात करके नहीं, और कोई दिशा में चलना नहीं। इसलिए अपने मन को चौकसी करें और वचनों को समझने का प्रयास करें। सुलेमान इस बात को कहता है, उसके पहले उसके पिता ने उसको सिखाया। आगे बढ़े बहन 28:9। यदि तुम उसकी खोज में रहे, यदि तुम उसकी खोज में रहे तो वह तुझे मिलेगा, तो तुझे मिलेगा। परंतु यदि तुम उसको त्याग दे, उसे त्याग दे तो वह सदा के लिए वो सदा के लिए तुझको छोड़ देगा। तुझे छोड़ देगा। दोनों बातें हैं यहाँ। अगर आप खरे मन से खोजोगे तो तुम दर्शन भी पाओगे, सब कुछ प्राप्त कर सकता है। अगर तुमने छोड़ दिया तो सदा के लिए खत्म, टोटली। फिर आपका आना है, बैठना है, फिर चलना है, आना है, बैठना है, मगर आप और परमेश्वर से कोई वास्ता नहीं, क्योंकि उसने छोड़ दी। तुम तो यहीं बैठा है, तेरे मन कहीं और है, तो वो क्या करेगा? हेलो, इसलिए मन को चौकसी करें। बहन यहां आगे बढ़ो 29। इस वचन को समझने का प्रयास करें, इसलिए बार बार मैं पढ़ाता हूं। हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर को, अपने पिता का परमेश्वर का तो जान और संपूर्ण हृदय से एवं इच्छुक मन से हाँ उसकी सेवा कर, उसके सेवा कर, क्योंकि यहोवा प्रत्येक हृदय को, प्रभु प्रत्येक हृदय आपको, क्योंकि यहोवा हृदय को जांचता, यहोवा हृदयों को जांचता है। यहाँ जितने भी बैठे हैं वो सब जांचता है। आज आराधना में आए हुए, चाहे बालक हो चाहे बुजुर्ग हो, सबको जानता है। हेलो, इसलिए आपको जो है बचने का कहीं चांसेस नहीं है। इसलिए मन को चौकसी करो। मन भटकता है, कभी इधर को, कभी उधर को, कभी इधर को। उस मन को कंट्रोल करके रखना है, मन को चौकसी करके रखना है। जब भी रक्षा करने के लिए कहा है, और उसको पहले पिता ने उसको सिखाया। आगे मन को जांचता है, विचारों के विचार, सोच, हमारा सोच क्या है, हमारा अभी क्या सोच रहे हैं हम, वो भी जानता है। आगे उद्देश्य को समझता है, उद्देश्य को समझता है। आगे तू क्या करने जा रहा है? यदि तू उसे ढूंढे तो, यदि तू उसे ढूंढे तो वह तुझे मिलेगा, तुझे मिलेगा। परंतु यदि तू उसे त्याग दे तो वह सदा के लिए तुझे त्याग देगा। आमीन। ये दोनों बातें हैं, आपको समझना है। आराधना भवन में आएगा तो परमेश्वर के चरणों में, उसके खोज में लगा रहना, जब भी कुछ प्राप्त कर सकते हैं। नहीं है तो ऐसे आए ऐसे चले जाएंगे, उसमें आपको कोई उपयोग नहीं मिलेगा, ना कुछ लाभ मिलेगा। आपने आया, आप सोचोगे मैं अपने आप आया जी, तो गीत गा लिया, थोड़ा ताली बजा दिया, प्रार्थना कर लिया, सब कुछ हो गया, तो वो वही वहीं तो वहीं हो गया, और कुछ नहीं प्राप्त करेगा। फिर मन वही भटकता जाएगा। इसलिए मन को चौकसी करना, क्योंकि परमेश्वर हृदय को जांचता। तू किसे बैठा है यहाँ? क्या वचन सुनने के लिए बैठा? मेरा खोजी बनकर बैठा। भजनकार वही कहता था, प्रभु तेरी वार्ता को तुमने मुख्यत्व दिया। वो वचन है, ये वचन को नहीं समझ पा रहे, इसलिए भटका हुआ। इसलिए भटकने से भूल हो जाता है, गलतियां हो जाते हैं। मन अपने काबू में नहीं है, मन ही कारण है, हर चीज मन कारण है। हमारा मन को हाथ चौकसी करके रखना है। इसलिए पिता उसको सिखा रहा, वही वाली बातों को वहां पर कहा, चौकसी करो, ताकि परमेश्वर के साथ वास्ता बना रहे। क्योंकि हम सोचते हैं परमेश्वर के क्या पता है, वो हर एक जानता है, विचारों को, सोचों को, सब कुछ जानता है। हो सकता है
एक दूसरा नहीं जानता मगर वो सब कुछ जानता है। इसलिए मन को चौकसी करे। ये इसने पहले सिखाया पुत्र को। अनेक पुत्र था मगर परमेश्वर ने उन्हें चुना नहीं। खरे मन जो सुलेमान था। अभी पढ़िए जरा 5-6 28-5। पहला इतिहास 28 का 5 और 6। और मेरे सब पुत्रों में से यहोवा ने मुझे बहुत से पुत्र दिए हैं। बहुत पुत्र दिया है। उसने मेरे पुत्र हाँ। सुलेमान सुलेमान को को सिर्फ एक सुलेमान को इस्राएल की राजगद्दी पर इज़राइल के राजगद्दी में बैठाने के लिए योग्यता बनाया, विराजने के चुन लिया है। चुन लिया है। और उसने मुझसे कहा, रुकिए, अब आप चुने हुए की नहीं है, ये आप अपना आप जांचना। आप चुने हुए हैं इसलिए आए हुए हैं। प्रत्येक लोग यहां पर बैठे हैं वो चुने हुए लोग हैं परमेश्वर की ओर से। ये कितना बड़ा सौभाग्य। आपको कभी सोचा हमें चुनने वाला कौन है? जमीन और आसमान सृष्टिकर्ता आप पर मुझे चुना है। इसलिए अपने हृदय को आप चौकसी रखना। वो चुना है हमें, इसलिए आज यहां पर आए हम और वचन सुन रहे हैं। परमेश्वर बात कर रहा है वचन का आधार पर। मेरे बेटे, संसार में बथेरे लोग हैं मगर मैंने तुझे चुन लिया है। क्यों? तो खरे मन के साथ परमेश्वर के खोज करे, मैं तुझे दर्शन दूं, मैं तुझे मार्ग दिशा दूं। तू मेरे लिए चुना गया प्रजा है और तू मेरी स्तुति और आराधना करेगा। यशायाह का अंदर कहता है मनुष्य को क्यों बनाया परमेश्वर ने? अपने लिए बनाया। अपने लिए क्यों? आराधना करेगा। हालेलुया। इसलिए आराधना भवन में आएगा तो आराधना ही करना है, उसके नाम की महिमा करना, उसके वचनों को समझना और वो वचनों को मन में उतारना। यहां से नहीं, यहां, ताकि जो है वो वचन आपके जीवन के अंदर काम करेगा। वही सत्य है, वही मार्ग है, वही जीवन है, उसके अलावा कुछ ही नहीं है। मन भटक जाता है, इसलिए गलतियां बहुत होती है, गुनाह हो जाता है, अपराध हो जाती है। इसलिए मन को काबू रखना। हालेलुया। पढ़िए भैया। और उसने मुझसे कहा, तेरा पुत्र सुलेमान के मेरे भवन एवं आंगनों को बनाएगा, क्योंकि मैंने उसे चुन लिया है। चुन लिया है कि मैं तेरा पुत्र, मेरा पुत्र है और मैं उसका पिता है, उसका पिता ठहरूंगा। देखिए, हमारा पिता कौन है? परमेश्वर। इसीलिए चुना गया। तो फिर हमारे मन कैसी होनी चाहिए? स्थिर रहना चाहिए, खरे मन से करना चाहिए और हम फौजी बनना चाहिए। हर दिन परमेश्वर का फौजी बनना, ताकि उसके साथ हम मुलाकात करें, दर्शन पाएं, वार्ता करें। हालेलुया। इसलिए वार्ता हर दिन परमेश्वर के साथ हम लगना। खरे मन, शुद्ध मन। अभी मन के बारे में बताना चाहूंगा। 6 किस्म के हृदय है हमारे अंदर, मन, उसके बारे में बताना चाहूंगा। 6 किस्म का मन है। अभी एक एक करके निकाल कर आपके बीच में रखना चाहता हूं। उसमें कौन सा मन अपना है वो आप चुन लेना। कैसे कैसे मन है, 6 सिर्फ बता रहा हूं, ये पहले भाग है। इवन 6 किस्म का जो है मन है, उसमें सबसे पहले मन क्या है? आप रोमियो 1:21 पढ़िए। वहां पर कौन सा मन है देखते हैं। रोमियो 1:21। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। अभी कितनी लोग हैं निर्बुद्धि वाला और अंधेरा हृदय, वो आपको जांचना। क्या कहते हैं उसके पहले? बहन थोड़ा पीछे पड़ा तेरा। रोमियो 1:21 जी, पहले हृदय ये पहले मन। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर किस कारण? परमेश्वर को जाना, पहचाना, सब कुछ पता है, फिर भी वचन को पढ़ के देखिए जरा। परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग्य
बड़ाई और धन्यवाद परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया। ऐसा बतेरे हैं। जितनी जितनी प्राप्त कर लेते हैं तो धन्यवाद को योग्यता नहीं है। फिर क्या कहते हैं, मैंने कमाया, हे मेरे सामर्थ्य से, जो मैंने पढ़ा लिखा, मैंने वो किया, ये किया, मेरा, मैंने करा और मैं कर रहा हूं। याद रखना, अंधेरे में निर्दय तेरा। हेलो, कोई भी अपने नहीं कहना कभी भी, क्योंकि परमेश्वर प्रत्येक सुबह तुझे नया जीवन देता है। जब सो जाते हैं आदमी को होश नहीं होता, मुर्दा का समान है। जब भी हम सोते हैं, इसका ध्यान, इसलिए मैंने इसको पूरा विवरण कर रहा हूं। कई लोगों को पता नहीं है, क्योंकि कई लोग नींद में चला गया, सुनते नहीं है, सोते सोते चला गया, पता ही नहीं। कल रात को अच्छा था, खाना पीना खाया था, चाय भी पिया था, गर्म पानी मांगा था, अच्छी गलत है। सुबह तो बिल्कुल टाइम, जो सुबह का बोर नया जीवन परमेश्वर देता है प्रत्येक दिन। इसलिए धन्यवाद की योग्यता बनना है। अगर वो नहीं देता, मेरा कमाई, मेरा ये, मैं कर रहा हूं, कभी नहीं बोलेगा, क्योंकि नहीं पता। इसलिए वो हृदय ऐसे हृदय बन जाता है, अंधेरा हृदय, और कहता मैं हूं और कुछ उजाला कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैं कमा रहा हूं, मेरे बुद्धि से, मेरे जो है पढ़ाई से, मेरी सामर्थ्य से मैं ये सब कुछ कर रहा हूं। नहीं, जीवन कौन दे रहा प्रत्येक दिन, उसको समझना। इसलिए कहता है उसके धन्यवाद के भेंट चढ़ाने का मन नहीं है। उसका मन क्या हो गया, अंधेरा हो गया, अंधेरा मन। पढ़ो परंतु व्यर्थ विचार करने लगे। व्यर्थ विचार क्या, यही है व्यर्थ। भाई मैंने वो डाला था, इसमें ये आ गया था, उसमें वो हो गया, तो मैंने ये करा था, वो करा था, वो बढ़ गया। ये सब व्यर्थ है, व्यर्थ विचार, सोच। इसलिए सावधान, अंधेरे हृदय मत रखिए। आगे बढ़े बैठे। यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि क्यों हुआ? बुद्धि है ही नहीं है, विवेक है ही नहीं है, ज्ञान है ही नहीं है। अरे इसलिए क्या हुआ, उनको अंधेरा पड़ गया, हृदय अंधेरा है। और पहले पॉइंट है, क्या कहता है, पढ़ो दोबारा, क्योंकि यद्यपि वे परमेश्वर समझने का प्रयास करें। 6 किस्म का मन है हमारे अंदर। हाँ, क्योंकि यद्यपि वे परमेश्वर को जानते थे, फिर भी उन्होंने उसे ना तो परमेश्वर के उपयुक्त सम्मान और ना ही धन्यवाद किया, वरन वे अनर्थ कल्पनाएं करने लगे और उनका निर्बुद्धि मन अंधकार में हो गया। अंधकार मन सबसे पहले। इसलिए मेरे भाई, मेरे बहन, विश्वासी जन, कभी भी ये नहीं कहना है मैंने किया और मेरा है, कभी नहीं कहना। क्यों इस बात को कहा मैंने सोने वाला को? क्योंकि वो जीवन चला गया, तो सवेरे अगर जीवन नहीं दिया तो कहां से मेरा कहेगा? रोजाना दे रहा है ना, इसलिए तुम तो जा रहे हो, काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। बल ताकत परमेश्वर देता है, उसके हाथों से है। इतिहास में वही लिखा है, परमेश्वर के हाथों से सारी जय, बल, ताकत, अनुग्रह, दया सब कुछ मिलता है। उसी के द्वारा आप और मैं जी रहे हैं। कभी हम वो नहीं कहना, क्योंकि जो है घमंडता आ जाती है अंदर। अंधेरा आ गया तो घमंडता आ गया, उसको दिखाई नहीं दे रहा, वो क्या बोल रहा है उसको पता ही नहीं लग रहा। मगर वचन हमें सिखाता है, भाई मेरे ओर से तुम पा रहे हो, मैंने तुझे दिया है, और तू धन्यवाद की योग्यता बन, निर्बुद्धि मत बन। क्योंकि निर्बुद्धि वाले घमंड आ जाता है अंदर जब भी वो बोलते हैं। वचन क्या कहता है? वचन क्या कहता है? घमंडों परमेश्वर कैसे होता है? घमंड वाला आत्मा को अभिमानी मन परमेश्वर घृणा करता है। हेलो, अंधेरा हो गया ना, फिर अभिमानी हो गया, फिर तो गिरने के योग्य हो गया। अभी कितने लोग का जो है आत्मा कैसा है तो आप जांच है। नंबर 2, आइए जरा आगे चलते हैं।
मत्ती के अंदर 19:8 मत्ती का 19 का 8वां वचन। जी। और उसने उनसे कहा, तुम्हारे मन की कठोरता के कारण मूसा ने पत्नी को तलाक देने की अनुमति तुम्हें दी। या यीशु ने कह रहा है कठोरता हृदय। यहाँ पर जो है मूसा का विधि, मूसा का जो है नियम, उसको लेकर बातचीत हो रहा है। मैं मेरे पत्नी को हटा दूं, डाइवर्स दे दूं, इस विषय में यहां पर कहता तेरे मन कठोर हो गए इसलिए तुम हटा रहे हो। कठोरता मन। दोबारा पढ़िए पीछे। मत्ती 19:8। उसने उनसे कहा, मूसा ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण, मूसा ने तेरे मन के कठोरता का कारण तुम्हें अपनी अपनी पत्नी को छोड़ देने की आज्ञा दी, परंतु आरंभ से ऐसा नहीं था। आरंभ से ऐसा नहीं था, क्योंकि कठोरता होने के बावजूद वो जो है आपने हटा दिया। वो मूसा ने कहा तुम तो कठोर है, इसमें से वो भी आप जांचना है कौन कौन कठोरता है, क्योंकि कई लोग जो हैं कई किस्म का है। हालेलुया हालेलुया। दूसरा राजा 22:19, ये तीसरा हृदय है। दूसरा राजा 22:19। जी। इसलिए कि तू वे बातें सुनकर दीन हुआ और मेरी वे बातें सुनकर इस स्थान और इसके निवासियों को देखकर लोग चकित होंगे और शाप गिरा करेंगे। तूने यहोवा के सामने अपना सिर झुकाया और अपने वस्त्र फाड़ कर मेरे सामने रोया, इस कारण मैंने तेरी सुनी। यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर जो चाहने वाला हृदय यहाँ पर है। दो हृदय का बारे में बताया ना, अभी भी आप पढ़िए जरा। 2 राजा दूसरा राजा 22:19। इसलिए कि तेरा हृदय आज्ञाकारी है। देखिए आज्ञाकारी हृदय भी परमेश्वर दे रहा है। वो क्या चाहता है? आज्ञाकारी हृदय चाहता है, आज्ञाकारी मन हो। कई लोग आज्ञाकारी नहीं होते हैं, जितनी भी सुन लो अपने मर्जी अपने करना, जितनी भी कह लो क्या देगा, उसके बाद क्या कहता है अरे मेरे से तो होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता भाई? क्योंकि तू गुलाम है किसी बात का, कहीं ना कहीं गुलाम है तुम। परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानेगा, दूसरे का आज्ञा को मानेगा, क्योंकि तू गुलाम है, उसका गुलाम है, परमेश्वर का नहीं। कहता हमसे तो हुआ नहीं, हमसे तो होता ही नहीं हो सका, मजबूरी था। क्या मजबूरी है भाई? फांसी लटका रखा। हेलो, सोचना है आप लोग का। उसके वजह से बहुत बड़ा जो है आशीष को आप खो रहे हैं। हो सकता है यहां पर मजे लें, उसके बाद वहां नहीं है, यहीं कहीं खत्म हो जाएगी वो। वहां का वही सोच भी नहीं सकता। इसलिए बहानाबाजी नहीं, हमसे नहीं होता, उनसे होता है, मजबूरी था, ये था, इसलिए था, उसलिए था, वो सब नहीं चलेगा। वचन साफ कहता है इसमें, पढ़ बैठ। इसलिए कि तेरा हृदय आज्ञाकारी है और तूने जब वे वचन सुने जो मैंने इस स्थान में तथा इसके निवासियों के विरुद्ध कहे हैं कि वे उजाड़ और श्रापित हो जाएंगे, तब तू अपने वस्त्र फाड़ कर मेरे सामने रोया। तो मैंने सचमुच तेरी सुनी है। यहोवा का यही वचन है। आज भी परमेश्वर आपसे कहता है यदि ऐसी गुनाह वाला कार्य यदि हो तो लौट आओ, शुद्ध हो जाओगे, पवित्र हो जाओगे, तुम्हारी प्रार्थना सुनी जाएगी। क्योंकि तू कार्य के लिए अपने आप को सौंप रहे हो। प्रभु मुझे क्षमा कर, आगे से मैं तेरे वचन के आधार पर चलूंगा। हालेलुया, आज्ञाकारी बनूंगा, ये वचन के आधार पर मैं चलूंगा। प्रभु मुझे क्षमा कर। फिर वो ऐसे हृदय दे रहा है, आज्ञाकारी हृदय परमेश्वर आपको देगा। यदि आप अपने आप को तौबा मानकर उसके सामने रोक कर गिड़गिड़ा कर अपने सारी बातों को आगे रखोगे और छोड़ दोगे तो अनुग्रह प्राप्त करेगा। वचन क्या कहता है? नीति वचन में क्या कहता है? 28 का अंदर अपने अपराध को छुपा रखता है, वो सफल नहीं होता। अपराध को मान लेता है,
छोड़ देता है तो उसके ऊपर कृपा किया जाएगा। हालेलुया। यहां पर वही हो रहा है। क्या हो रहा है? आज्ञाकारी बनकर अपने आप को सौंप दिया और क्षमा याचना मिल गया, इसलिए उनको जो है आज्ञाकारी का आत्मा मिल गई। हालेलुया, आमीन। अगले पॉइंट में जाएंगे, प्रवृत्ति का काम 16:14। और लूदिया नाम थुआतीरा नगर की एक स्त्री ढूंढ रही थी। वह बेचने वस्त्र बेचने वाली और परमेश्वर की भक्त थी। प्रभु ने उसका मन खोला कि वह पौलुस की बातों पर ध्यान लगाए। खुले मन, हेलो, खुले मन। एक स्त्री आ रहा है प्रचार सुनने के लिए, तो परमेश्वर उसके हृदय को खोला तो वचन सुनने लगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता आज भी तेरे मन जो बंद पड़ी है उसको खोलने के लिए मैं तैयार हूं, वचन सुनने के लिए, यदि तुम तैयार है। इसलिए मैं कहता हूं गौर करो, आप पूरी तरह समर्पण करते हुए कान लगा के सुनो और समझने का प्रयास करो वचन हमसे क्या कहता है। अगर बंद भी होगा तो परमेश्वर उस हृदय को खोल देगा, मन को। हालेलुया। इसलिए खुले हुए मन। आमीन। आइए आगे चलते हैं, हम आगे चलेंगे। पहले पत्रुस पहला अध्याय 22वां वचन, ये 5वां पॉइंट है। पहला पत्रुस 1:22 वचन। जबकि तुमने भाईचारे के निष्कपट प्रेम के लिए सत्य का पालन करते हुए अपने आत्मा को पवित्र किया, तो हृदय सच्चाई के लगन के साथ एक दूसरे से प्रेम करो। हेलो, प्रेम के बारे में यहां बता रहा। शुद्ध हृदय, ऐसे कपट के साथ प्रेम करना नहीं, शुद्ध हृदय के साथ प्रेम करो एक दूसरे से। हेलो, ये शुद्ध हृदय के बारे में बताते हैं। कितने लोग जो है शुद्ध है, कपट नहीं है, इस बात को आपको समझना। विश्वासी जन शुद्ध हृदय के साथ हर जगह हर कार्य में प्रेम के साथ प्रेम वास्ता रखे आगे बढ़ना है। 6वां वाक्य में आ रहा हूं मैं, इब्रानी उसका 10वां अध्याय 22वां वचन। इब्रानी 10:22। तो आओ हम सच्चे मन और पूर्ण विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए, क्या दूर करते हुए? दोष दूर करते हुए हृदय पर हाँ छिड़काव लेकर हाँ और देह को शुद्ध जल से धुलवा के परमेश्वर के समीप आए। पीछे पड़ो बहन, यह 6वां बात बता रहा हूं मैं, 6वां हृदय जी। आओ हम सच्चे मन के साथ परमेश्वर के भवन में आना है, और पूरे विश्वास के साथ विश्वास भी होना चाहिए। और विवेक का दोष दूर करने, जो हमारा विवेक है ऐसा ऐसा उसको दूर करते हुए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह की शुद्ध जल से धुलवा के परमेश्वर के समीप जाए। हम कैसे आ रहे हैं, आप अपने मन को देखिए, कैसा शुद्ध मन है हमारा। मैंने कितना मन बताया, जो अंधेरे पड़े हुए मन, कठोर हृदय, और जो है ऊपर से खुले हुए मन, उसके बाद जो है शुद्ध मन, उसके बाद सच्चा मन को बताया। हालेलुया। परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर कैसे मन चाहता है? व्यवस्था विवरण 28:13। जो परमेश्वर चाहने वाला मन, पढ़िए। यहोवा तुझको ऊंच नहीं किंतु सिर ही बनाएगा, तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की उन आज्ञाओं को, जिनका आदेश मैं आज दे रहा हूँ, सुनकर ध्यान से उनका पालन करे। परमेश्वर कैसे चाहता है, कैसे बनाना चाहता है आपको?
पूंछ नहीं सर बनाना चाहता। परमेश्वर की इच्छा है, मगर वो उसके लिए क्या करना चाहिए वो भी वहां बताया। कैसे मन होना चाहिए, ये 6 मन बताया मैंने, कैसे मन होना चाहिए। पीछे बढ़ गए 28 जी। और यहोवा तुझको पूछ नहीं, पूछ नहीं तू सिर ही डराएगा, और तू नीचे नहीं, तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञा है, आज्ञा है तो मैं आज तुझे सुनाता हूँ, उसके मानने में मन लगा, उसका मानने का मन लगाए, चौकसी करे, चौकसी करे तो ये होगा। फिर ऐसे मन चाहिए हमें। परमेश्वर कहता मैं तुझे नीचे पूंछ नहीं सर बनाऊंगा, मैं चाहता हूं, और तू आज्ञाकारी बन, ताकि मैं चाहता हूं तुझे नीचे ना पड़ा रहे, रोते ना रहे, नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है नहीं रोते रहे। तुम्हें बढ़ाना चाहता हूं, तो देखिए तुम्हारे हृदय ऐसा है तो फिर नीचे पड़ा हो तो पूछ पड़ा कर बैठा हुआ। हृदय संबंध नहीं है, 6 हृदय बताया मैंने। उसी हृदय को जांच के देखिए, फिर कहां से ऊपर जाओगे, आप नीचे ही रहोगे, कभी ऊपर नहीं आओगे। मैंने पहले कह दिया था, इसका सब क्या है, मन कारण है, मन स्थिर नहीं है, इसलिए हम नहीं बढ़ रहे हैं, हम नीचे हैं, पूंछ बनकर बैठा हुआ, सर नहीं बन रहे हैं। क्यों देखिए, जब हम सुन रहे हैं और उसको मान रहे नहीं, क्या देखता है बहन, तुम पढ़ो पूनम, अच्छी तरह सुनिए जरा। और यहोवा तुझको पूछ नहीं सिर ही डराएगा, और तू नीचे नहीं ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञा है जो आज मैं तुझे कह रहा हूं, सुनाता हूं, हाँ मानने में मन लगा का, ऐसा मन चाहिए, मन लगाने का, चौकसी करे, ये परमेश्वर कहता है। फिर हमको कैसा मन चाहिए, मानने वाला मन चाहिए। तो क्या कहेगा, मैं क्या कहूं, ऐसा नहीं चलता। मानने वाला मन, वचन सुनने से सिर्फ नहीं है, मानने वाला। आज मुझसे बात हुई है, मैं कैसा हूं, कैसा मेरे हृदय है, 6 हृदय के बारे में पादी साहब ने बताया कैसा हूं मैं, और मैं आज से मानूंगा। वो सिर्फ नहीं है, और आगे भी और कह रहा है, क्या कहता है, मत्ती के अंदर पढ़िए था, मत्ती 5वां अध्याय उसका 48 जी। तो सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। अब सिद्ध बनना हमें, सिद्ध बनेगा तो हम प्राप्त कर लेंगे। सिद्ध बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, मन को चौकसी करना है, जब इधर उधर भागेगा नहीं, ना भटकेगा, ना हम बालाबाजी करेंगे, ना मजबूरी बोलेंगे, क्योंकि हमारे मन स्थिर है और हम चौकसी करके रखा है। जब यहां पर मस्जिद का अंदर यीशु स्वयं कह रहा है, देखिए पीछे बढ़िए जरा, यीशु स्वयं कह रहा है इस बात को। इसलिए चाहिए कि हाँ तुम सिद्ध बनो जैसा हमारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, ऐसा सिद्ध बनना है। इसलिए वचन दे रहा है, इसलिए मन को छांचने के लिए कह रहा है। क्या कहता है, सबसे अधिक अपना मन की रक्षा करना। यदि परमेश्वर ये चाहता है, और वो सिर्फ नहीं है, आगे भी और वचन है। और आप भजन संहिता 101:2 को पढ़ के देखिए। भजन संहिता 101 मैं खरे मान कर ये ध्यान करूंगा, तू कब मेरे पास आएगा। यहाँ दाऊद कहता है परमेश्वर से, मैं अपने घर में मन की खराई से चलूंगा। मन के कराई से चलूंगा। ये एक निर्णय ले रहा है। क्या ले रहा है, निर्णय ले रहा है। आज भी आपका एक निर्णय होना चाहिए आपके हृदय में, मैं ऐसे चलूंगा। पीछे पढ़ मैं भजन संहिता 101:2 मैं
बुद्धिमानी से खरे मार्ग में बुद्धिमानी से खरे मन से चलूंगा। तू मेरे पास कब आएगा? अब तुम मेरे पास आएगा। मैं अपने घर में मन के कराई के साथ चलो। आपको ये निर्णय करना है। अभी 6 जो है हृदय को मैंने आपको बीच में रखा। किसके पास अभी जो है निर्णय कौन करना? आप करना। जब आप निर्णय करोगे नीचे नहीं रहेगा, ऊपर रहेगा, सर बन कर रहेगा, पूछ नहीं। तो परमेश्वर चाहता है तुझे आशीष, वो आशीष आपको प्राप्त करनी है। कलीसिया ऐसी आकर जाना, ऐसी आकर जाना नहीं, कुछ प्राप्त करनी है। तो देखो परमेश्वर ने वायदा रखा है, उस वायदा का जो रुकावट क्या है? वो रुकावट हमारा मन है। अभी 4:23 पढ़िए जरा, नीति वचन समाप्त करेंगे। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करना। हालेलुया, आमीन। अगर मन सही नहीं है, 1000 बार आराधना आ जाए, 1000 बार प्रार्थना कर लें, कुछ नहीं प्राप्त। इसलिए मन को चौकसी करें, भटकने ना दें, क्योंकि ये मन कौन दिया है? परमेश्वर ने दिया। उत्पत्ति पुस्तक का अंदर कहता है परमेश्वर ने आदम का नाक में फूका, जीवित क्या बना? क्या बन गया? आज आप भी, हमारा अंदर वही आत्मा है, उस आत्मा को चौकसी करना। क्यों? देखिए, जो ये शरीर तो मिट जाएगी मट्टी में, आत्मा जाएगी वहां, जिसने दिया वहां जाके हिसाब देना पड़ेगा। उसके बाद आत्मा का दंड भी है, नरक और स्वर्ग। वहां कहेगा इतना वचन दिया है। अब तुम्हारा मन जो है 6 किस्म के हृदयों को पादी साहब ने बताया है, उसको तुम समझा है और सोचा है, फिर भी तेरे हृदय ऐसा होगा तो कैसे चलेगा? तुम मेरे पास नहीं आ सकता, नरक में जाओ। एक डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये होगा। इसलिए अपने मन को चौकसी करें, ताकि परमेश्वर के साथ वास्तव बने, और परमेश्वर के साथ वास्तव बनकर जैसा वो चाहता है ऐसे हृदय को प्राप्त करते हुए आशीष और बरकत को प्राप्त करें। नीचे नहीं, ऊपर रहेंगे, कुछ नहीं, सर बनकर रहेंगे। और परमेश्वर आशीष देना चाहता है। ऐसा मन, सबसे अधिक अपने मन को रक्षा करने के सीखो, ताकि जो आप स्थिर चलो। पहले बार मैंने समाप्त कर रहा हूं, आगे भी बेचे रहें। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे।